अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहले केमिस्ट्री 9th को शुरू किया, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 को शुरू किया। चैप्टर नंबर 2 का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हम ऑन द बेस ऑफ एसएलओज इन टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे। इन टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम थ्योरीज पढ़ेंगे। आपकी इन थ्योरीज के अंदर हमारे पास 3 थ्योरीज होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर सबसे पहले आपकी थ्योरी डाल्टन की है। डाल्टन ने एटम्स के स्ट्रक्चर के ऊपर थ्योरी दी थी। उसके अलावा एक मॉडल हमारे पास आया था जो बड़ा फेमस मॉडल है, जिसका नाम है रदरफोर्ड मॉडल। और फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था जिसने इसी रदरफोर्ड मॉडल की मॉडिफिकेशन की थी और उसका नाम बोर्स था। तो हम इन 3 थ्योरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स कौन से होती हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। एक का नाम इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम प्रोटॉन और तीसरे का नाम न्यूट्रॉन है। यानी कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर आइसोटोप्स पढ़ने हैं, आइसोटोप्स के यूजेस पढ़ने हैं, उसकी एग्जांपल्स का और उसके स्ट्रक्चर के साथ हम उसके यूजेस और आइसोटोप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम ऑन द बेस ऑफ अकॉर्डिंग टू 9th सिलेबस करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 एलिमेंट्स की करेंगे। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद हमने बताना है कि आपकी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होती है। तो हमारे साथ वीडियो के अंदर जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे।